नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सनवाल एजुटेक यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे एमपी 12वीं बोर्ड परीक्षा 2024 का पेपर। बात करें यहाँ पे 12वीं क्लास का 6 फरवरी को आपका एग्जाम होने वाला है। ऐसा पेपर आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलने वाला है, आंसर शीट सहित आपको बताने वाला हूँ। नया पेपर है, नया पैटर्न का पेपर दोस्तों यहाँ पे जारी किया गया है बोर्ड की तरफ से। आइए बात करते हैं पूरे पेपर के बारे में, जानते हैं, साथ साथ आंसर की भी आपको बताने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, ये है आपका 12वीं क्लास का हिंदी का पेपर है, 2024 का है। बोर्ड के द्वारा दोस्तों ये पेपर जारी किया गया है, मॉडल पेपर। आइए बात करते हैं कि इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन दिए गए हैं। टोटल क्वेश्चन आपके 23 रहेंगे। टोटल प्रिंटेड पेज 6 रहने वाले हैं। 3 घंटे का एग्जाम होगा। 80 नंबर आपके मैक्सिमम मार्क्स रहने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। पहला क्वेश्चन क्या दिया गया यहाँ पे। पहला क्वेश्चन में आपको 6 क्वेश्चन पूछे गए, एक नंबर के। सही विकल्प का चयन करके उत्तर देना होगा। पहला क्वेश्चन है, छोटा मेरा खेत कविता का हिंदी में रूपांतरण किया है। तो पहला क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर होगा ख ऑप्शन, उमा शंकर जोशी। दूसरा है, कविता के प्रत्येक चरण में वर्ण होते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन में आएगा पे क ऑप्शन, यानी कि 31। नेक्स्ट आता है तीसरा, बाण भट्ट की आत्मकथा को उपन्यास के लेखक है। तो तीसरे क्वेश्चन का आंसर होगा यहाँ पे क ऑप्शन, हजारी प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट बात करते आगे, वह शब्द जो विशेष में बोले जाते हैं वे कहलाते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन का आंसर होगा यहाँ पे ग ऑप्शन, क्षेत्रीय शब्द। कहानी का शीर्षक जूझ का अर्थ है। पांचवें क्वेश्चन का आंसर होगा पे घ, संघर्ष। नेक्स्ट रहता है, संवाददाताओं के बीच काम का विभाजन कहलाता है। तो 6 में आएगा ख ऑप्शन, बिट्टे। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे दूसरा नंबर का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है दूसरे का, रघुवीर साय की कविता कैमरे में बंद अफवाइज उनके काव्य संग्रह की है। दूसरे क्वेश्चन का पहले का आंसर दोस्तों यहाँ पे होने वाला आपका लोग भूल गए हैं। ये आने वाला है लोग भूल गए हैं। दोस्तों वीडियो को जिसने लाइक नहीं किया लाइक करे, और दोस्तों के पास भी शेयर करना है। ये पेपर आंसर शीट सहित आपको बता रहा हूँ, और चैनल को विशेष कर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे पेपर आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं 12वीं क्लास के सभी सब्जेक्ट के। उसके बाद में आता है 2 नंबर, लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप भाषा की रचना है। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर होगा यहाँ पे अवधि। नेक्स्ट आता है तीसरा, अलंकार में अनिश्चय की स्थिति बनी रहती है। तीसरा क्वेश्चन में आएगा पे संदेह है। नेक्स्ट आता है 4, शेर के बच्चे का वास्तविक नाम था। तो क्या नाम था पे चांद सिंह। नेक्स्ट आता है, यदि आप सो जाए तो आपका आराम मिलेगा, वाक्य है कौन सा यहाँ पे संयुक्त वाक्य है। नेक्स्ट बात करते हैं आगे, यशोधर बाबू मूलतः के रहने वाले थे, यानी कि यशोधर बाबू कहाँ के रहने वाले थे, कुमायूं के। नेक्स्ट है, समाचार लेखन की शैली होती है, ये होती है यहाँ पे उल्टा पिरामिड। उसके बाद में आता है 3 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों के समक्ष सत्य और असत्य बताने हैं। पहला क्वेश्चन है, पतंग कविता में बाल सुलभ इच्छाओं और उमंगों का सुंदर चित्रण किया गया। ये क्या है दोस्तों यहाँ पे सत्य है, सही है। सुदामा चरित्र महाकाव्य असत्य है। तीसरा है, कनुप्रिया धर्मवीर भारती का कविता संग्रह है, ये क्या यहाँ पे सत्य है। उसके बाद में 4 है, उसने मेरे को कुछ नहीं कहा, शुद्ध वाक्य है, ये क्या है दोस्तों यहाँ पे असत्य है। नेक्स्ट है, मिस्र और सुमेर में चकमक और लकड़ी के उपकरण प्रयोग किए जाते हैं। तो 5वां क्वेश्चन क्या आएगा पे सत्य है, ये भी सही है। रेडियो और टीवी की भाषा में कठिन शब्दों की बहुलता होती है, ये क्या है दोस्तों यहाँ पे असत्य है। तो ये आपका सत्य होगा, ये भी सत्य है, ये गलत है, ये गलत है, यानी कि 3 गलत 3 सत्य हो गए। उसके बाद हम बात करते हैं 4 नंबर का क्वेश्चन, सही जोड़ी का क्या करना है पे मिलान करना होगा। तो पहला है रुबाइया। तो रुबाइया का मतलब होगा फिराक गोरखपुरी, ठीक है, फिराक गोरखपुरी, ये वाला होगा इसका। दूसरा है क्रोध को हो गया रौद्र रस हो गया क्रोध का। खरीदने की शक्ति आता है, खरीदने की शक्ति लिख रखा है यहाँ पे, तो खरीदने आएगा यहाँ पे खरीदने, ठीक है। खरीदने की शक्ति होगी परचेंजिंग पावर होगा यहाँ पे, ठीक है। ये वाला ऑप्शन है, ये रहेगा आपका परचेंजिंग पावर वाला। उसके बाद में है वह कहाँ गया, तो इसका आएगा प्रश्नवाचक वाक्य। तो वह कहाँ गया यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य होगा ये। 700 कुएं, तो ये आएगा सिंधु घाटी सभ्यता आएगा ये 700 कुएं। अभिनेता का आएगा नाटक। उसके बाद हम बात करते हैं 5 नंबर, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में उत्तर
देने हैं। तुलसीदास जी ने रावण की तुलना किससे की थी? दरिद्रता से। ठीक है। दूसरा है, जब किसी पद में उपमान का उपमेय में अंगों सहित आरोप किया जाता है तो वह कौन सा अलंकार होता है? रूपक अलंकार। इसका होगा रूपक अलंकार। नेक्स्ट आता है तीसरा, बाजार दर्शन पाठ के लेखक कौन है? जैनेन्द्र कुमार। जैनेन्द्र कुमार है। ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट, भक्तिन के पिता का नाम क्या था? तो भक्तिन के पिता का नाम था सूरमा। नेक्स्ट बात करते हैं मुहावरा, पेट पूजा करना का क्या अर्थ है? खाने पीने की क्रिया या भाव। उसके बाद में 6 है, आनंद यादव की कक्षा के मॉनिटर का नाम क्या था? वसंत पाटिल था। वसंत पाटिल। ठीक है। उसके बाद में अपने प्रदेश के कोई 2 लोकप्रिय हिंदी समाचार पत्रों के नाम लिखना हो तो एक होगा राजस्थान पत्रिका और एक दैनिक भास्कर। नेक्स्ट बात करते हैं 6, छायावाद और रहस्यवाद में कोई 2 अंतर बताना है। ये आपका 2 नंबर क्वेश्चन है। भक्तिकालीन काव्य की 4 विशेषता बताना है, ये भी 2 नंबर का अथवा में है। दोनों बड़े क्वेश्चन है, बुक के हैं। वानरों की वाक्यलता के 2 कारण, सूर्योदय के से पूर्व आकाश में क्या परिवर्तन होते हैं, उस कविता के आधार पर आपको बताना होगा। नेक्स्ट आता है 8 क्वेश्चन, हम समर्थ शक्तिवान हम एक दुर्बल को लाएंगे। पंक्ति किस रचना की है और इसमें कवि ने क्या व्यंग्य किया है? प्रस्तुत रचना में कौन सा रस है? 2 नंबर का है। भाषा को सहूलियत से बरतने से क्या अभिप्राय लिखिए और इसके जो काव्यगत विशेषताओं के बारे में लिखिए। 9 क्वेश्चन में पूछा यहाँ पे, रोमांचित शरीर का संगीत का जीवन की लय से क्या संबंधित है? यह रचना काव्य की कौन सी विशेषता प्रदर्शित करती है? 2 नंबर का है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है की आवृत्ति से कविता की किस विशेषताओं का पता चलता है? प्रस्तुत रचना में कौन सा अलंकार है और क्यों है? ये भी 2 नंबर का है। नेक्स्ट है 10 नंबर, भारतेंदु युग की 2 विशेषता बताइए और द्विवेदी युगीन ग्रंथ की 2 विशेषताओं के बारे में लिखे। नेक्स्ट आता है 11, पहलवान लुटन सिंह की कीर्ति दूर दूर तक कैसे फैल गई है? अथवा में भी पूछा यहाँ पे, इंद्र सेना सबसे पहले गंगा मैया की जय क्यों बोलती है? उसके बाद में आता है 12 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों के निर्देशन परिवर्तन करना होगा। राधिका मुझे पानी पीना है, प्रश्नवाचक है वाक्य है, 2 नंबर का है। पुलिस के आते ही चोर भाग गए, संयुक्त वाक्य है, ये आपके 2 नंबर के क्वेश्चन है पहला। उसके बाद अथवा में दे रखे यहाँ पे, मैंने अनेकों स्थान रखे, वह भाग्यवान स्त्री है, ये भी 2 नंबर का है, कोई सा भी कर सकते हैं। 13 है, चरित्र की महत्वता तथा अनुशासन सफलता के प्रथम पायदान का भव्य परिवर्तन कर लिखना होगा, ये भी 2 नंबर का है। श्रेष्ठ विज्ञापन लेखन के 4 गुण बताना है। यशोधर बाबू अपने ही परिवार में अप्रशंसनीय होते हैं, स्पष्ट करना है। जूझ कहानी में आपको किस पात्र में सर्वाधिक प्रभावित किया और क्यों किया, उसकी कोई एक चारित्र्य विशेषता लिखिए। इंटरनेट पत्रिका से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में बताइए। कहानी लेखन के उद्देश्य क्या है, अच्छी कहानी की क्या विशेषता होती है, लिखना है। नेक्स्ट आता है 3 नंबर क्वेश्चन 16 नंबर, कुंवर नारायण और उमा शंकर जोशी का साहित्य परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर लिखिए। 2 रचनाएं, भाव पक्ष, कला पक्ष हो गया। 17 नंबर क्वेश्चन है, महादेव वर्मा अथवा फणीसर नाथ रेणु साहित्य परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर बताना है। 2 रचनाएं भाषा, ये भी 3 नंबर का है। नेक्स्ट आता है 18 नंबर, बी तो ही शब्द क्या कहलाते हैं, इनका प्रयोग करके एक एक वाक्य के बारे में लिखिए। अथवा के अंदर पूछा है, जीवन में पुस्तकों का महत्व विषय का अनुच्छेद लिखना है। 19 क्वेश्चन का आंसर बता दिया जाएगा आपको। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे 19 एफिडेविट गद्यांश दे रखा है, इसको पढ़कर जो भी प्रश्न दिए गए उनके आंसर की हम चर्चा करने वाले हैं। पहले आप इस पर ध्यान, जो भी पद्यांश है, गद्यांश और पद्यांश, पहले गद्यांश है उसके बाद में अथवा में पद्यांश दिया गया है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा यहाँ पे, उपयुक्त गद्यांश का सार्थक शीर्ष क्या है, स्वच्छ भारत अभियान। नेक्स्ट है, अपने गांव नहर की स्वच्छता की जिम्मेदारी किसकी है, सभी देशवासियों की। नेक्स्ट है तीसरा, हमें पूज्य बापूजी का स्वप्न कैसे साकार करना है, भारत को स्वच्छ और हरा भरा बनाने के लिए स्वच्छ भारत अभियान एक प्रशंसनीय कदम है। उसके बाद में आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि अथवा के अंदर दे रखा है, उपयुक्त काव्य पंक्तियों का सार्थक शीर्षक क्या है। तो उपयुक्त काव्य संशोधन शीर्षक है, वीरों का कैसा हो वसंत। दूसरा है, उदिति का अर्थ लिखिए, इस रचना में कौन सा रस है। उदिति का अर्थ है सागर से है, इसमें श्रृंगार रस है। उपयुक्त पंक्तियों में कौन से अलंकार है, लिखना है, अनुप्रास अलंकार है।
उसके बाद में आता है 20 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या करना है, पद्यांश दे रखा है, इसमें सह प्रसंग सहित क्या करना है, आपको व्याख्या करनी है और काव्य सौंदर्य भी करना है भावार्थ का। अथवा है 4 नंबर का क्वेश्चन है, दोनों में से आपको एक क्वेश्चन करना होगा। 21 नंबर में क्या है, गद्यांश दे रखे हैं, सह प्रसंग सहित व्याख्या करनी होगी, ये भी आपका 4 नंबर का है। इसके अंदर भी आपको 2 देखने के लिए मिलेंगे, ये भी कर सकते हैं, अदरवाइज ये भी कर सकते हैं, दोनों में से एक करना होगा, इनकी एक आपको करेंगे 4 नंबर मिलेंगे। उसके बाद में 22 नंबर है, इसमें आपको आवेदन पत्र लिखना होगा, दोनों के अंदर कोई सा भी कर सकते हैं। 23 नंबर है, इसमें रूपरेखा बनाकर एक निबंध लिखना होगा, ठीक है। तो ये पेपर लगभग आपका क्या हो चुका है दोस्तों, कंप्लीट हो चुका है। तो जल्द ही सारे मॉडल पेपर यहाँ पे अपलोड किए जाएंगे। ये नए पैटर्न के आधार पर बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है, क्योंकि ऐसा ही पैटर्न आपको बोर्ड पे देखने के लिए मिलने वाला है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।